त्योहार भाई बहन के प्यार और स्नेह का प्रतीक है। ये पर्व हर साल कार्तिक महीने की शुक्ल पक्ष द्वितीय तिथि को मनाया जाता है। इस दिन बहनें अपने भाई के माथे पर तिलक करती हैं, उन्हें मिठाई खिलाती हैं और उनके लंबे जीवन, खुशहाली और सुख समृद्धि की कामना करती हैं। भाई अपनी सामर्थ्य और स्नेह के अनुसार बहनों को आशीर्वाद और उपहार देते हैं और उनके जीवन में सुख समृद्धि की कामना करते हैं। ये केवल एक रस्म नहीं, बल्कि परिवार में भावनात्मक जुड़ाव और भाई बहन के मजबूत बंधन का प्रतीक है। भगवान सूर्य नारायण की पत्नी छाया है। छाया और सूर्य के पुत्र यमराज और पुत्री यमुना है। यमुना अपने भाई यमराज से बहुत प्रेम करती थी और हमेशा उन्हें अपने घर खाने के लिए बुलाती थी। यमराज, जो संसार में प्राण लेने वाले और न्याय के अधिकारी थे, अपने काम में व्यस्त रहते थे। कभी कभी वह बहन की बातों को टाल देते थे। एक बार यमुना ने पूरे प्रेम और विनम्रता के साथ अपने भाई यमराज को विशेष रूप से भोजन पर आमंत्रित किया। यमराज ने सोचा, मैं तो प्राणों को लेने वाला हूँ, मुझे कोई भी अपने घर बुलाएगा, ये सोचकर डर सकता है। लेकिन बहन इतनी स्नेह और आदर से मुझे बुला रही है, मैं उसका सम्मान करूँगा। यमुना ने अपने घर को पूरी तरह सजाया। उन्होंने साफ सुथरे कपड़े पहनकर अपने घर को स्वागत के लिए तैयार किया। जब यमराज उनके घर आए तो यमुना ने उन्हें स्नान कराकर ताजगी भरे कपड़े पहनाए। फिर स्वादिष्ट भोजन और मिठाइयाँ परोसी। यमराज को बहन की यह सेवा और प्यार देखकर बहुत खुशी हुई। भाई की प्रसन्नता देखकर यमुना ने उनसे वर मांगा और कहा, भाई, आप हर साल इसी दिन मेरे घर आए। जैसे मैं आपको आदर और स्नेह देती हूँ, वैसे ही जो बहन इस दिन अपने भाई को तिलक और सेवा करेगी, उसके जीवन में कभी मृत्यु का भय नहीं होगा। यमराज ने बहन की बात स्वीकार की और उन्हें अमूल्य वस्त्राभूषण देकर यमलोक लौट गए। तभी से भाई दूज का पर्व मनाने की परंपरा शुरू हुई। आज भी भाई दूज के दिन बहनें अपने भाई के लिए लंबी उम्र, सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना करती हैं। भाई अपनी बहन को उपहार देते हैं और उनके प्रेम और आदर का सम्मान करते हैं। भाई दूज का पूजन कथा के बिना अधूरा माना जाता है। ये कथा हमें भाई बहन के रिश्ते की महत्ता, प्रेम और स्नेह बनाए रखने की सीख देती है। भाई दूज का त्योहार न केवल भाई बहन का प्रेम दिखाता है, बल्कि परिवार में खुशहाली और विश्वास भी बढ़ाता है। स्वर्ग लोक में सूर्य देव अपनी पत्नी संज्ञा के साथ रहते थे। उनके दो प्यारे बच्चे थे, यमराज जो मृत्यु के देवता थे और उनकी बहन यमुना। दोनों भाई बहन का रिश्ता बहुत ही खास था। वे एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और सच्चे मित्र भी थे। यमुना हमेशा अपने भाई से मिलने की इच्छा रखती थी और अक्सर उन्हें अपने घर आने का निमंत्रण देती थी। लेकिन यमराज अपने काम में बहुत व्यस्त रहते थे, इसलिए वे अक्सर नहीं आ पाते थे। एक दिन कुछ अद्भुत हुआ। वो दिन कार्तिक शुक्ल द्वितीया का था, जो हिंदू पंचांग में बहुत पवित्र माना जाता है। उस दिन यमराज ने अपनी जिम्मेदारियों से थोड़ी छुट्टी ली और अपनी बहन यमुना से मिलने का निर्णय किया। ये देखकर देवता भी आश्चर्यचकित रह गए। यमराज ने अपनी दयालुता दिखाते हुए नरक के द्वार खोल दिए और वहां फंसे आत्माओं को मुक्त कर दिया। जब यमराज यमुना के घर पहुंचे तो यमुना ने उनका बड़े प्रेम और आदर के साथ स्वागत किया। उन्होंने अपने भाई के लिए स्वादिष्ट व्यंजनों से भरा भव्य भोजन तैयार किया। भोजन के बाद यमुना ने प्रेम पूर्वक अपने भाई के माथे पर तिलक लगाया, जो उनके स्नेह और आदर का प्रतीक था। जब यमराज जाने लगे तो वे अपनी बहन के प्रेम से बहुत भावुक हो गए। उन्होंने यमुना से कहा कि वह कोई वरदान मांग ले।
यमुना मुस्कुराकर बोली, भैया वचन दीजिए कि आप हर वर्ष इसी दिन मुझसे मिलने आएंगे, और जो भी भाई इस दिन अपनी बहन के घर आएगा और बहन उसके माथे पर तिलक लगाएगी, उसे कभी आपके क्रोध का भय नहीं रहेगा। यमराज ने खुशी खुशी यह वरदान दे दिया। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जो भाई बहन इस दिन यमुना नदी में स्नान करेंगे, वे सदैव सुखी रहेंगे और उन पर कभी यमराज का कोप नहीं पड़ेगा। का त्योहार भाई बहन के प्यार और स्नेह का प्रतीक है। ये पर्व हर साल कार्तिक महीने की शुक्ल पक्ष द्वितीय तिथि को मनाया जाता है। इस दिन बहनें अपने भाई के माथे पर तिलक करती हैं, उन्हें मिठाई खिलाती हैं और उनके लंबे जीवन, खुशहाली और सुख समृद्धि की कामना करती हैं। भाई अपनी सामर्थ्य और स्नेह के अनुसार बहनों को आशीर्वाद और उपहार देते हैं और उनके जीवन में सुख समृद्धि की कामना करते हैं। ये केवल एक रस्म नहीं, बल्कि
परिवार में भावनात्मक जुड़ाव और भाई बहन के मजबूत बंधन का प्रतीक है। भगवान सूर्य नारायण की पत्नी छाया है। छाया और सूर्य के पुत्र यमराज और पुत्री यमुना है। यमुना अपने भाई यमराज से बहुत प्रेम करती थी और हमेशा उन्हें अपने घर खाने के लिए बुलाती थी। यमराज, जो संसार में प्राण देने वाले और न्याय के अधिकारी थे, अपने काम में व्यस्त रहते थे। कभी कभी वह बहन की बातों को टाल देते थे। एक बार यमुना ने पूरे प्रेम और विनम्रता के साथ अपने भाई यमराज को विशेष रूप से भोजन पर आमंत्रित किया। यमराज ने सोचा, मैं तो प्राणों को लेने वाला हूँ, मुझे कोई भी अपने घर बुलाएगा, ये सोचकर डर सकता है। लेकिन बहन इतनी स्नेह और आदर से मुझे बुला रही है, मैं उसका सम्मान करूँगा। यमुना ने अपने घर को पूरी तरह सजाया। उन्होंने साफ सुथरे कपड़े पहनकर अपने घर को स्वागत के लिए तैयार किया। जब यमराज उनके घर आए तो यमुना ने उन्हें स्नान कराकर ताजगी भरे कपड़े पहनाए। फिर स्वादिष्ट भोजन और मिठाइयाँ परोसी। यमराज को बहन की यह सेवा और प्यार देखकर बहुत खुशी हुई। भाई की प्रसन्नता देखकर यमुना ने उनसे वर मांगा और कहा, भाई, आप हर साल इसी दिन मेरे घर आए। जैसे मैं आपको आदर और स्नेह देती हूँ, वैसे ही जो बहन इस दिन अपने भाई को तिलक और सेवा करेगी, उसके जीवन में कभी मृत्यु का भय नहीं होगा। यमराज ने बहन की बात स्वीकार की और उन्हें अमूल्य वस्त्राभूषण देकर यमलोक लौट गए। तभी से भाई दूज का पर्व मनाने की परंपरा शुरू हुई। आज भी भाई दूज के दिन बहनें अपने भाई के लिए लंबी उम्र, सुख, समृद्धि और खुशहाली की कामना करती हैं। भाई अपनी बहन को उपहार देते हैं और उनके प्रेम और आदर का सम्मान करते हैं। भाई दूज का पूजन कथा के बिना अधूरा माना जाता है। ये कथा हमें भाई बहन के रिश्ते की महत्ता, प्रेम और स्नेह बनाए रखने की सीख देती है। भाई दूज का त्योहार न केवल भाई बहन का प्रेम दिखाता है, बल्कि परिवार में खुशहाली और विश्वास भी बढ़ाता है।